गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स का स्वामी केशवानंद की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं पोएम नंबर 4 हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसका लास्ट स्टैंजा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट स्टैंजा है, देखिए। तो पहले स्टैंजा को रीड करने से पहले हम बात कर लेते हैं स्टैंजा के बारे में। जो पोइट है कैरोलिन वेल्स, वो इस स्टैंजा में कमीलियन के बारे में बात करती है। कमीलियन, गिरगिट कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं? गिरगिट। कमीलियन के बारे में वो बात करती है। देखो क्या स्टैंजा, द ट्रू कमीलियन इज स्मॉल। द ट्रू का मतलब हो जाएगा असली, रियल, वास्तविक। जो असली कमीलियन होती है वो छोटी होती है, जो स्मॉल छोटी होती है। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जो असली कमीलियन होती है, गिरगिट होती है, वो छोटी होती है। ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। ए लिजर्ड का मतलब होता है छिपकली, सॉर्ट ऑफ थिंग यानी छिपकली के प्रकार या छिपकली के जैसी। जो असली गिरगिट होती है, जो वास्तविक गिरगिट होती है, वो छोटी होती है और एक छिपकली के प्रकार के जैसी होती है। मतलब दिखने में बिल्कुल, कहने का मतलब एक छिपकली की तरह दिखती है वो। कहने का मतलब एक कमीलियन लुक्स लाइक ए लिजर्ड। वो एक छिपकली की तरह दिखती है, बिल्कुल छिपकली के जैसी होती है आकार में, है ना। He hasn't any ears at all। और उसके मतलब किसके? कमीलियन के, गिरगिट के बिल्कुल भी कान नहीं होते हैं। कहने का मतलब उसके कान होते ही नहीं हैं। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और ना ही पंख होते हैं। ना तो उसके कान होते हैं, ना उसके पंख होते हैं, है ना। ए कमीलियन डजंट हैव एनी ईयर्स और विंग्स। एक कमीलियन के ना तो कान होते हैं, ना ही विंग्स होते हैं। चारों लाइनें बहुत इजी हैं। अब बात करते हैं हम लास्ट की 2 लाइनों की। ये थोड़ी डिफिकल्ट हैं, ढंग से देखना। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, इट इज द कमीलियन यू सी। पॉइंट कहती है यदि पेड़ पर कुछ नहीं है, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, तो यह कमीलियन है जो तुम्हें दिखाई दे रही है। मतलब क्या है इसका? यानी पॉइंट ये कहना चाहती है कि जो कमीलियन होती है ना, वो अपना जो कलर है, वो जो अपना कलर है, वो जो सराउंडिंग्स होती है, जो सरफेस होती है जहाँ पर वो बैठी होती है, जो ट्रू कमीलियन होती है, वो क्या करती है? अपना कलर सरफेस के अकॉर्डिंग, यानी जिस सरफेस पर वो बैठी होती है, जिस सरफेस पर वो बैठी रहती है, उस सरफेस के अकॉर्डिंग वो अपना कलर क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है। यानी वो मान लो पेड़ के ऊपर बैठी है, पत्ती के ऊपर बैठी है तो वो अपना कलर हरा कर लेगी। वो ब्रांच के ऊपर बैठी है तो अपना कलर ब्राउन कर लेगी। मतलब जिस भी सरफेस पे वो है, उस सरफेस के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेती है ना। तो अगर वो पेड़ पर बैठी हुई है ना, तो आप सोच रहे हो कि पेड़ पर कुछ नहीं है, तो वो आप गलत सोच रहे हो। आप धोखा खा रहे हो कमीलियन को आइडेंटिफाई करने में। तो इट इज़ द कमीलियन यू सी, तो आप समझ लीजिए कि वह कमीलियन है पेड़ पर बैठी हुई जो आप देख रहे हो, क्योंकि उसने अपना कलर उस पेड़ की ब्रांचेस के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया है जिस पर वो बैठी हुई है। तो क्या बताया गया आपको? कमीलियन को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका बताया गया है कि एक कमीलियन स्मॉल टाइप का एक क्या होता है? स्मॉल टाइप का एक क्रीचर होता है। और ध्यान से सुनना, थोड़ा इम्पोर्टेंट स्टैंजा है ये। लास्ट स्टैंजा है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना। फर्स्ट और लास्ट स्टैंजा इम्पोर्टेंट ही होते हैं किसी भी पोएम के। देखिए, जो असली कमीलियन होती है वो स्मॉल होती है और वो दिखने में बिल्कुल शेप में किसकी तरह होती है? एक लिजर्ड की तरह होती है। ना तो उसके ईयर्स होते हैं, ना उसके विंग्स होते हैं, ना तो उसके कान होते हैं, ना उसके पंख होते हैं। अगर तुम पेड़ पर कुछ भी नहीं देख रहे हो तो आप समझ लीजिए
कि पेड़ पर कमीलियन बैठी हुई है, क्योंकि उसने अपना कलर उस पेड़ की ब्रांच के अकॉर्डिंग क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। अब हम इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए एक्सप्लेन में, एक्सप्लेनेशन, इन द लास्ट स्टेंजा में, in the last stanza the poet Caroline Wells talks about a chameleon। जो पोइट कैरोलिन वेल्स है वो किसके बारे में बात करती है, कमीलियन, गिरगिट के बारे में बात करती है। इट इज ए स्मॉल क्रीचर, यह एक छोटा जीव होता है। डैट, जो कि डैट लगाया है मैंने क्रीचर के लिए। इट इज ए स्मॉल क्रीचर डैट लुक्स लाइक ए लिजर्ड, जो कि किसकी तरह लगता है, एक छिपकली की तरह लगता है। डेट लुक्स लाइक ए लिजर्ड। इट डजंट हैव, बहुत ही इजी लैंग्वेज है, इट डजंट हैव एनी ईयर्स एंड विंग्स। इसके कान और विंग्स नहीं होते हैं। आगे देखिए, ये चारों लाइनें तो बहुत इजी हैं, अब थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, मतलब थोड़ा सा ध्यान देना है, एक्स्ट्रा लिखना है आपको। ये तो बुक में भी लिखी हुई हैं एज इट इज़ लाइन्स, आपने इनको इजी लैंग्वेज में चेंज किया है। अब देखिए, द poet further says that it लगा रहा हूं मैं कमीलियन के लिए, it has a special quality, it has a special quality of changing, it has a special quality of changing its color। इसके अंदर अपने कलर को चेंज करने की एक स्पेशल क्वालिटी होती है। अकॉर्डिंग टू द सरफेस, उस सरफेस के अनुसार, वेयर इट सिट्स ऑन, जहाँ यह बैठी होती है, वेयर इट सिट्स ऑन, जहाँ यह बैठी हुई होती है। इफ वी सी there is nothing on the tree, if we see there is nothing on the tree, then, यदि हमें लगता है, हम देखते हैं कि पेड़ पर कुछ नहीं है, then be sure, तब आश्वस्त हो जाओ, be sure, सुनिश्चित हो जाओ, it is the chameleon, यह कौन है, गिरगिट है, it is the chameleon। It is the chameleon on that tree, be sure it is the chameleon on that tree, because it has
चेंज्ड, क्योंकि इसने बदल लिया है, बिकॉज इट हैज चेंज्ड इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द ब्रांच ऑफ द ट्री, क्योंकि उसने पेड़ की जो ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लिया है। तो इन द लास्ट स्टैंजा द पोइट कैरोलिन वेल्स टॉक्स अबाउट ए कमीलियन। लास्ट स्टैंजा में जो पोइट है वो एक गिरगिट के बारे में बात करती है। इट इज़ ए स्मॉल क्रीचर, यह एक छोटा जीव होता है, डैट लुक्स लाइक ए लिजर्ड, जो एक छिपकली की तरह दिखता है। इट डजंट हैव एनी ईयर्स एंड विंग्स, इसके कोई कान और पंख नहीं होते हैं। पॉइंट आगे कहती है, फर्दर सेज डैट इट हैज़ ए स्पेशल क्वालिटी ऑफ चेंजिंग इट्स कलर, इसके अंदर अपने रंग को चेंज करने की एक विशेष क्वालिटी होती है। अकॉर्डिंग टू द सरफेस, उस सतह के अनुसार, उस सरफेस के अनुसार, वेयर इट सिट्स ऑन, जहाँ यह बैठी होती है। इफ़ वी सी देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर हम देखते हैं कि पेड़ पर कुछ नहीं है, देन बी श्योर, फिर श्योर हो जाइए आप, इट इज़ द कमीलियन, कि यह कौन है, कमीलियन है, ऑन दैट ट्री, उस पेड़ के ऊपर। बिकॉज इट हैज़ चेंज्ड इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द ब्रांच ऑफ द ट्री, क्योंकि इसने अपना जो रंग है उस पेड़ की ब्रांच के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया है। तो इस स्टैंजा के साथ ये जो पोएम है वो समाप्त होती है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो हमारी 5th पोएम है द बॉल पोएम, उसके साथ। थैंक यू।